रक्षा एक बार स्क्रीन पे दिखेगा तो मुझे बताओगी। रक्षा सोल प्रोप्राइटर विजिबल है रक्षा? यस लेट मी सर। नो। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, देखो दो तरह के होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होती है बिजनेसेस और एक प्राइवेट सेक्टर होती है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th 9th में। पब्लिक सेक्टर्स जो होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट जिनको रन करती है। जैसे रेलवे है, रेलवे को गवर्नमेंट मतलब अलग अलग तरीके की है, तो वो गवर्नमेंट उस के कंट्रोल में आती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन सी हैं और किस तरह की होती हैं। तो अगर आप देखो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो इसमें दो तरह की एंटरप्राइजेस आती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस in private sector undertakings. One is non-corporate enterprises and another one is corporate enterprises. Now today we are going to learn one part of a non-corporate enterprises. लेकिन हम ये देख लेते हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी बिजनेसेस आती हैं और कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी बिजनेसेस आती हैं। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की बात करें स्टूडेंट्स, नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, तो इसमें तीन तरह की बिजनेस आती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है सोल प्रोप्राइटर। ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना सोल प्रोप्राइटर, ये एक ऐसी बिजनेस है जो अकेले आदमी चलाता है, यानी कि इट इज रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। तो इसके लिए इसका नाम है सोल। सोल का मतलब अकेला चलाने वाला। इसी तरह से आता है सेकंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर आप देखो तो पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि पार्टनरशिप भी चलती है when people join hands with each other and they start doing businesses with together, and they share their profits and losses also. And the third one is very interesting. कल एक बच्चे ने पूछा भी था क्लास ओवर होने के बाद, वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उस बच्चे ने ये पूछा था, एक स्टूडेंट ने, कि सर आपने जो टैक्स का पॉइंट बताया था, कौन सी ऐसी बिजनेस है जो टैक्स नहीं देते, जिसमें नहीं लगता। किस बच्चे ने पूछा था कल? अनम्यूट करके एक बार बताइए। सर अगर मैंने पूछा था। क्या नाम है बेटा? सर अंजलि। अंजलि। तो मैंने कहा था बेटा आपको कि ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उस समय मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझाया, सिर्फ आपको ये बता दिया था कि जो टैक्स, इस तरह की जो बिजनेसेस होती हैं इस पे टैक्स नहीं लगता, और बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। अगर आप पीछे के न्यूज़पेपर्स उठाओगे 1 महीने पहले की, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। खास करके जब ये बिल वाला सिस्टम आया था मुस्लिम्स के लिए, और ये इनके ऊपर जो ये अलग अलग इनका शरिया वाला कानून है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टम को फॉलो करते हैं, तो उस समय उन्होंने क्वेश्चन राइज किया था कि बहुतों ने क्वेश्चन रेज किया था कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्यों नहीं हटाया जाता इंडिया से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक। तो ये तीन हम पहले पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री एंटरप्राइजेस। ये हम तीनों इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? सोल प्रोप्राइटर, जो कि आज ही मैं डिस्कस करूंगा, आज ये कंप्लीट करना है हमें। दूसरा है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। फिर आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल्सो। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस क्या हैं। तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस दो तरह की होती हैं, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ये बहुत ही वास्ट और बड़ा टॉपिक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, कि ऐसी सोसाइटी है जहां लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, बाइंडिंग होती है। और कंपनियों के बारे में तो आप जानते ही हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ब्रांड्स को आप इस्तेमाल करते हो, जैसे इन्फोसिस हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और इसी तरह से फेसबुक और ये सब। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नाउ इस चैप्टर के अंदर ये हम सब पढ़ेंगे, बी इट अ नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन दिस टॉपिक, देयरफॉर दिस टॉपिक इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटर, जिसमें हमने देखा था एक इंडिविजुअल की फोटो लगी हुई थी। तो कोई बच्चा गेस करके बताना चाहेगा कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होती क्या है, किस तरह की होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं आपको क्या बताऊं सर? क्या नाम है? साक्षी। हाँ साक्षी, स्टार्ट करो, बताओ। जिस बिजनेस में सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा बताया कि जिस बिजनेस के अंदर एक आदमी काम करता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि सोल प्रोप्राइटर, इतने से ही आपने सब कुछ बता दिया। अब देखो इसमें ध्यान से इसकी मीनिंग समझते हैं एक बार हम लोग डिटेल में थोड़ा। और कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटर क्या है, इट इज अ वन मैन बिजनेस। देखो ये वाला पॉइंट तो आप याद ही रख लो कि ये वन मैन बिजनेस है। इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये अकेला आदमी इसको बिजनेस करता है। ही इन्वेस्ट द एंटायर कैपिटल। देखो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है सारा का सारा कैपिटल। यानी एक तरह से अगर आप देखो ना तो सारा पैसा ये खुद लगाता है। ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटायर कैपिटल वाला। ये सारा का सारा पैसा जो है अकेले लगा देता है। nobody is going to help him, nobody is going to invest with him. तो ये he is the one who invest all the capital, bear all the risk. look here, ये सारा का सारा जो रिस्क है अकेले बियर करता है। बियर करने का मतलब है भुगतना, बियर करना। ठीक है, यानी कि अगर इसको कुछ नुकसान होता है, बिजनेस के अंदर कोई रिस्क आता है तो सब इसको भरना पड़ेगा। टेक्स ऑल द एडवांटेजेस एंड मैनेजेस द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। और जितना एडवांटेज होता है सारा का सारा एडवांटेज ही खुद लेता है और बिजनेस को अकेले ही मैनेज करता है। यानी अगर इसको कोई फैसले लेने होंगे, वॉट एवर द डिसीजंस ही वांट टू टेक, ही विल हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ। ये किसी के थ्रू डिसीजन नहीं लेगा, इसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डिसीजन गलत हो गया तो खुद भरेगा, फायदा हो गया तो सारा का सारा प्रॉफिट इसकी जेब में। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल प्रॉफिट प्रोप्राइटर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन है जो वन मैन बिजनेस होती है, मतलब इट इज अ वन मैन बिजनेस एंड ही इज द वन हु इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल हिमसेल्फ एंड बियर ऑल द रिस्क। यानी कि ही इज द वन हु टेक्स ऑल द रिस्क हिमसेल्फ and he takes all the advantages also, and he manages the business by himself. All the management, whatever the decisions business takes, that is taken by the sole proprietor himself. Nobody is going to help him. So I hope everybody must be, it must be clear to everybody. सबको आ गया होगा समझ में। कोई बच्चों को डाउट है तो बोलो, रेज करके हैंड्स, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम वन बाय वन इसके फीचर्स पढ़ेंगे। देखो इसमें फीचर्स में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और आपको भी नोट्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी स्पेसिफिक, आप थोड़ा सा लिख सकते हो 4-5 लाइन, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फीचर क्या है, सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहला फीचर है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा कि इस तरह की जो बिजनेसेस होती है ना, इसको फॉर्म करना और क्लोज करना उतना ही आसान है। अगर आज मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हमेशा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इट डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेस फॉर्मेलिटीज़, it require very less formality, no need to have good high formalities here। छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है दुकान का, वही रजिस्ट्रेशन टाइप में, और आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इट आल्सो डिपेंड्स विच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर स्टार्टिंग। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कराना पड़ेगा, जैसे कि कौन से बिजनेस है जिसमें आप अकेले अगर ओपन करते हो तो आपको फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा करानी पड़ेगी, कोई बच्चा आएगा? स्टूडेंट्स, सर एमएनसीज वाले कोई बिजनेस हो तो? नहीं एमएनसीज तो बेटा सोल प्रोप्राइटर है ही नहीं ना, वो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई ना। मल्टीनेशनल कंपनी की आप बात कर रहे हो, वो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है। मैं सोल प्रोप्राइटर की कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले एक बिजनेस खोलना चाहते हो, दुकान खोलना चाहते हो, तो कौन सी बिजनेस? एक स्टूडेंट ने बोला ज्वेलरी। ज्वेलरी में ठीक है, मैं मानता हूँ आपको जो दुकान है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो पुलिस है उससे वेरिफिकेशन करवा के और जगह का वो कराना पड़ेगा आपको सर क्योंकि पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर चोरी होगा तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन बेटा इसके लिए भी बहुत, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, therefore you need not need lot of formalities for this also। ज्वेलरी के लिए भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे कंपनियों में होता है वैसे नहीं चाहिए। हाँ, अब बोलो कौन दूसरा बच्चा पूछ रहा था? वाइन शॉप। वाइन शॉप के लिए स्पेसिफिक लोगों को ही ऑर्डर दिया जाता है और उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो उनके पास लाइसेंस आता है और उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको एक मैं बात बता दूं कि ये भी बहुत आसान है बेटा खोलना, क्योंकि बस आपको एक बार लाइसेंस मिल जाए इसका तो आप दूसरे पर्सन को भी रख सकते हो अपनी इस दुकान में। और जनरली आप देखोगे ओनर कभी नहीं बैठता ऐसी दुकानों में, ठीक है। तो आई आई अग्री विथ यू कि थोड़ा बहुत
उसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेकिन इतना ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ही देती है ये, जैसे कि पेट्रोल का भी लाइसेंस मिलता है, ये पेट्रोल पंप वगैरह का, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है, और ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आता है। लेकिन इसके लिए यही है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, जैसे मान लो कोई शहीद हो जाता है तो उनको दिया जाता है, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार कि जो आर्मी पर्सनल शहीद हो जाते हैं कहीं वार वगैरह में, या जम्मू कश्मीर में अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, ऑप्शंस दिया जाता है उनके घर के मेंबर्स को। तो अगर वो चाहें तो उनको ज़मीन गवर्नमेंट अलॉट करती है, शॉप अलॉट करती है, और बस उनको रजिस्ट्रेशन करा के अपने नाम से वो दुकान चलाना होता है। लेकिन कल को अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो वो खुद फंसेंगे, खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक तरह से गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है। तो बेसिकली इसका फीचर क्या है स्टूडेंट्स, कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज वेरी इजी। if you are running a sole proprietorship firm, you can easily start such type of business, and whenever you like to close that business, you are not willing to continue such type of business, you are always free to do so। तो आप कभी भी इसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यही पॉइंट है कि इसका फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान होता है। आई एम गोइंग टू आस्क सम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आफ्टर सर कंप्लीटिंग दिस फीचर। हाँ बोलो। सर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं सर वो इसके अंदर ही आते हैं। नहीं, आप देखो, अगर सोल प्रोप्राइटर है, अगर अकेला आदमी बिजनेस खुद कर रहा है, तब स्टार्टअप तो कई तरह का होता है ना। अगर मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आप कंपनी स्टार्ट करना चाहती हो, तो दैट विल नॉट कम अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना, दैट विल कम अंडर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। तो उसमें आप प्रोमोटर होगी, आप कुछ लोगों को डायरेक्टर बनाओगी, और बहुत सारे लाखों लोगों को मतलब एक तरह से शेयर्स रेज करोगी मार्केट में, और तब जाके बिजनेस स्टार्ट होगा। तो दैट इज वेरी टिपिकल वर्क। इसीलिए तो कहते हैं कंपनी स्टार्ट करना आसान नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के लिए आसान है स्टार्ट करना। तो जो आपका क्वेश्चन है कि सर हर एक स्टार्टअप के लिए सोल प्रोप्राइटर ही होता है, तो आंसर गलत है। हर एक के लिए नहीं होता। जो बिजनेस अकेला आदमी अपने दम पे चलाना चाहता है और किसी को अपने साथ साथ नहीं रखना चाहता, उसी के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है। और ये खोलना आसान भी है। आपने देखा होगा आज आपके आसपास दुकानें इतनी सारी खुलती रहती हैं आए दिन, तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन अदर देन दिस? नो। नो सर। ठीक है। देन कम्स द सेकेंड फीचर, है ना। सेकेंड फीचर आता है इसके बाद। सेकेंड फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो बिजनेसमैन जो शुरू करता है सोल प्रोप्राइटर से, उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि वो कर्जे से दबा होता है। आप पिक्चर से भी देख सकते हो, एकदम इसके ऊपर सारा का सारा कर्जा होगा। यानी कि अगर बिजनेस को नुकसान हो गया, तो जिस जिस पर्सन से इसने उधार लिया होगा इसके बिजनेस ने, सबको ये खुद भरेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इवन द पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लायबल टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सपोज somebody is running a sole proprietorship business and the business is not earning lot of profit। हो सकता है बिजनेस माइनस में जा रही हो, इसने उधार लिया, अब इसकी बिजनेस प्रॉफिट कमाने की जगह नुकसान हो जा रहा है, और फिर भी ये बिजनेस को कंटिन्यू किए जा रहा है बेचारा मेहनत से। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इसे बिजनेस बंद करना पड़ेगा और जिनसे उधार लिया था उनको चुकाना पड़ेगा। सपोज करो इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो लॉस में चल रही थी। अब इसके पास सपोज करो पैसे सब खत्म हो गए, बिजनेस के अंदर से सब कुछ बेचने के बाद भी उधार बच रहा है, तो ऐसे में ही इवन हैव टू पे फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा देना पड़ेगा, और इसको देना ही पड़ेगा। इसकी जमीन जब्त हो जाएगी, जो इसकी खानदानी जमीन होगी, जो इसके जो पैटर्नल जो मिला होगा इसके पिताजी से या दादाजी से, वो सारी की सारी जमीन इससे छीन ली जाएगी। तो ये बहुत ही रिस्की भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है आपकी जमीन सब कुछ बेचने के बाद, मतलब आपने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसके अलावा भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो दिस इज वाई इट इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो दो चीजें हमने पढ़ ली स्टूडेंट्स। एक तो हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन और क्लोजर इसका बहुत आसान है, शुरू आसानी से इसको स्टार्ट किया जा सकता है और क्लोज किया जा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इसके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, ये अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने बिजनेस 10 लाख से शुरू किया तो 10 लाख ही देना पड़ेगा, नहीं, इसको 15 लाख भी देना पड़ सकता है, जब तक अपने जो कर्जदार हैं, इसके जो क्रेडिटर्स हैं और जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसने लोन लिया है, until and unless he is not paid all the amount, his personal property can be also used for paying those expenses। तो ये लिया जा सकता है। तीसरा आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट।
देखिए सोल प्रोप्राइटर की एक तीसरी फीचर ये है कि सारा का सारा जो रिस्क है ना ये अकेले भरता है, मतलब सारा का सारा रिस्क अकेले भरना पड़ेगा और सारा का सारा प्रॉफिट भी ये खुद भरेगा। तो रिस्क जितना भी है अकेले इसके ऊपर आएगा और प्रॉफिट भी जो है अकेले इसको भरना पड़ेगा। तो ऑल द रिस्क इज ऑन हिज शोल्डर एंड द एंटायर प्रॉफिट एंजॉयड बाय हिम। तो वी कैन से दैट कि one of the feature of sole proprietor is that he has to bear all the risk himself. Nobody is going to help him and he cannot take help from others because nobody is working with him, nobody is there in the partnership with him. And add to it, whatever the profit, if he earns lot of profit, all the profits will be received by himself. तो ये देखिए आप डायग्राम से समझ सकते हो, इतना खतरा है इसके लिए, चल रहा है, गिरेगा तो कोई इसकी मदद करने वाला नहीं है, अब ये अकेले संभाल के चलना होगा इसको। अगर खतरा हुआ तो खुद भरना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो पूरा मौजी मौजा जेब इसकी अकेले भरेगी, कोई दूसरा इसमें जो है क्लेम नहीं कर सकता कि यार मेरे को भी थोड़ा सा दे दे, क्योंकि इसने सारी की सारी मेहनत इसकी खुद की है और सारा जो है रिस्क और प्रॉफिट अकेले ले गए। चौथा फीचर आता है कंट्रोल। अगर आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कंट्रोल जो होता है ना वो वन हैंडेड होता है, यानी कि जो प्रोप्राइटर होता है इसके अंदर, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सारा का सारा कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ही इज द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग बिकॉज ही हैव द राइट टू टेक ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ। ओके, ही कैन टेक ऑल द डिसीजंस हिमसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट हिम। अगर ये पार्टनरशिप कर रहा होता बेटा तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे राय लेनी पड़ती है, फैसले लेने पड़ते हैं। अगर ये कंपनी में कर रहा होता तो कंपनी के अंदर सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना राय रखते हैं और सबके साथ चलना पड़ता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर एक ऐसी बिजनेस है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल जो है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज विद द हैंड ऑफ प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा कंप्लीट जो कंट्रोल होता है वो प्रोप्राइटर के हाथों में होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, कि ये कंट्रोल सारा का सारा इसी के हाथ में होता है। और माना गया है कि अगर कंट्रोल एक आदमी के हाथ में होता है तो कई बार सही भी रहता है, फिर क्या होता है उसमें कोई भी डिसीजन लेने में ज़्यादा देर नहीं लगती और ये सारा का सारा अपने हिसाब से चला सकता है, इसको जो सही लगेगा वो करेगा, जो गलत लगेगा वो नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स हिम फॉर दैट। तो हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 5th फीचर पे, दैट इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। देखिए ये वाले पॉइंट में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, नो सेपरेट एंटिटी। पहले मैं आपको समझा दूं कि सेपरेट एंटिटी होती क्या है और नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सेपरेट एंटिटी क्या होती है। सेपरेट एंटिटी होती है जिसमें फैसले लेने का हक मालिक के अलावा किसी और के हाथ में हो, मालिक नहीं लेगा कोई और लेगा। और नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि फैसले मालिक लेगा, कोई दूसरा नहीं लेगा। तो अगर आप देखो कंपनी की मैं बात करूं, कंपनी के अंदर हमेशा देखना, हाँ सर जी, सेपरेट एंटिटी में जैसे मतलब कोई सी कंपनी की जैसे कोई मैनेजमेंट वगैरह सर वो आती है। हाँ बेटा, सेपरेट एंटिटी जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, समझ रहे हो ना, टाटा, टाटा सुना है ना नाम आपने, टाटा सन्स। हेलो, हाँ सर सुना है। यस सर। हाँ तो टाटा सन्स है जैसे, तो मान लो जमीन खरीदनी है ना, तो इसके मालिक को नहीं बोला जाएगा कि आपकी क्या राय है, खरीदें कि नहीं खरीदें। कंपनी को खुद फैसला लेना पड़ेगा कि यहाँ पे जमीन खरीदना है, तो कंपनी खुद 2000 करोड़ 5000 करोड़ की जमीन खरीदेगी और मालिक चाहे उससे खुश हो चाहे नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी अपने डिसीजंस खुद लेती है, ये है सेपरेट एंटिटी। जैसे मान लीजिए कंपनी को कोई भी चीज बेचना हो या खरीदना हो या किसी को निकालना हो या रखना हो, तो ये सारे के सारे पावर्स कंपनी के हाथ में होते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। तो आप बिजनेस के अंदर देखोगे, बिजनेस के अंदर जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो एक ओनर तो होता नहीं है, वहां तो कई कई 100 ओनर हो सकते हैं, 10 ओनर भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर्स के अंदर जो है सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, यानी कि सारा का सारा फैसला ओनर लेता है, मालिक लेता है। लेकिन जो कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर जो फैसले लेती है ना वो कंपनी लेती है, एंड ओनर हैज टू डू नथिंग विद दैट। ओनर की बात नहीं मानी जाएगी। अगर ओनर अकेला बोल रहा है कि हमें ये वाली जमीन नहीं खरीदनी चाहिए और ज्यादातर लोग उसके फेवर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं नहीं ले लेना चाहिए, तो ऐसे में कंपनी फैसला लेगी कि जमीन खरीदो। और उल्टा ये भी हो सकता है, ओनर कहेगा कि मैं काम नहीं करूंगा, तो कंपनी कहेगी ठीक है तुम्हारी मर्जी है भाई, नहीं काम करोगे तो अपने पैसे लेके चलते बनो। तो ये हाल होता है। हाँ आप बोलो। सर उसकी सलाह तो ले सकते हैं ना ओनर की? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ओनर की बात नहीं मानी जाएगी, यानी कि अकेला ओनर से राय नहीं लेगी कंपनी। जो फाइनल डिसीजन होगा वो कंपनी का होगा, ओनर का नहीं होगा। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर है उसके अंदर फाइनल डिसीजन
ओनर का होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का बेटा ओनर कौन है इस समय, ये बताइए, यानी कि ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? मुकेश अंबानी। वेरी गुड। मुकेश तो अंबानी। मुकेश अंबानी, अच्छा मान लीजिए आज ही मुकेश अंबानी 12 o'clock ये कहता है कि मैं इस कंपनी को बंद करूंगा, तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी बेटा? बोलो। नो सर। अब अगर ये कहता है कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप माय बिजनेस, जो भी पैसा है मुझे चाहिए, तो कंपनी ये कहेगी अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए, जो हमारा जितना भी शेयर लगा हुआ है लेके चलते बनो। तो आज ही न्यूज में आप देखोगे, न्यूज में ये आएगा कंपनी ने जो है रिलायंस जो ग्रुप है उसने मुकेश अंबानी को कंपनी से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने अपने शेयर्स लेके और साइड हट गए, और किसी और बिजनेस में जहाँ पे भी पैसा लगाना है लगा सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है, और कंपनी उनसे रास्ता अपना साइड कर लेगी। लेकिन जो कंपनी है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, तो जब भी ओनर डिसीजन लेगा कि मुझे अपना बिजनेस बंद करना है, उसी दिन बिजनेस का द एंड हो जाएगा। अब समझ गए होगे, जैसे आपके घर के आगे दुकान है, तो अगर वो सोल प्रोप्राइटर की दुकान है, तो जिस दिन वो मालिक उसका बंद कर देगा दुकान, अगले दिन से आप सामान लेने जाओगे, पता चला भाई दुकान बंद हो गई, अब से नहीं चलेगी, कोई सामान नहीं बेचा जाएगा। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कभी भी एंड नहीं होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक। यस सर। चलिए, तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए बेटा, ठीक है। नाउ द 6th वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एक फीचर ये भी है सोल प्रोप्राइटर का कि इसके अंदर कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं रहती। अब आप समझ गए होगे क्यों नहीं रहती, क्योंकि जिस दिन मन करेगा ओनर अपना क्लोज कर देगा बिजनेस, वो तो मनमौजी है। जब मन करेगा बोलेगा भाई आज से मेरे को बिजनेस नहीं करनी है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप सच टाइप ऑफ बिजनेस, एंड देयर विल बी दैट विल बी द एंड ऑफ द डे बिजनेस के लिए। तो इसीलिए आप देखोगे सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो है बिजनेस में कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं होती, इसमें कंटिन्यूटी उतनी ज्यादा नहीं रहती। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो वहां कंटिन्यूटी चलती रहती है। अगर एक आदमी वहां से चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला ही बिजनेसमैन होता है, तो इसीलिए ये बिजनेस जो है कंटिन्यूटी इसकी बहुत ही रिस्की है, और जिस दिन ओनर ने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस नहीं करनी है, उसी दिन बिजनेस बंद हो जाएगी। तो देखो लिखा हुआ है, सिंस द बिजनेस एंड द ओनर्स आर वन एंड द सेम एंटिटी, जो बिजनेस है और ओनर है एक ही बिजनेस है, एक ही एंटिटी है, तो इसीलिए जब वो मर जाएगा, व्हेन देयर विल बी अ डेथ, इस तरह के जब इसकी डेथ हो जाएगी, इंसैनिटी, पागल हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, तो उस दिन बिजनेस क्लोज हो सकती है, क्लोज हो जाएगी। आई होप। अब जैसे मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर की बहुत बड़ी बिजनेस है करोड़ों की, और वो क्या है, कार से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है, तो वो आखिरी दिन होगा बिजनेस का। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है बिजनेस के पास खुद की पावर नहीं है कि वो बिजनेस को चलाए और मालिक किसी और को बना दे, उसी दिन बिजनेस का द एंड हो जाएगा। तो इसीलिए अब जैसे आप देखो, अल्फाबेट बताइए किसकी कंपनी है? अल्फाबेट कंपनी का नाम सुना है किसी बच्चे ने? क्या सर? अल्फाबेट बेटा बहुत पॉपुलर कंपनी है, काफी अच्छा कर रही है। चलो और क्लू देता हूं, इसका सीईओ इंडिया का ही है। सर शायद गूगल की पेरेंट कंपनी है। सर सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, लेकिन जिस बच्चे ने बोला कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, कौन, नाम क्या है बेटा आपका? सर समीर। हाँ समीर, सही हो। जो सुंदर पिचाई है इसी ने स्टार्ट किया है, यही इसका प्रमोटर है, ठीक है, और इसी की स्टार्ट की हुई बिजनेस है। तो इसीलिए आप देखो, अगर सुंदर पिचाई की किसी वजह से डेथ हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या वो कल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो कंपनी बंद नहीं होगी, अल्फाबेट का ओनर किसी और को बना दिया जाएगा, सीईओ की और अनाउंस हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, बिकॉज टोटली ये डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन जो सोल प्रोप्राइटर है वो जब डिसीजन लेगा तभी बिजनेस उसी दिन द एंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, और बिजनेस कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कंटिन्यू इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, ठीक है। अब ये थे हमारे 6 पॉइंट्स। कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताना चाहता है? रोल नहीं, नंबर 26। रोल नंबर रोल नंबर 26 रोल नंबर 26 रोल रोल नंबर 8। नंबर 26 किसी ने नहीं बोला रोल नंबर 26, अपना नाम बताओ। सर गौरव। हाँ ठीक है गौरव, आप एक्सप्लेन कीजिए बेटा, तो कहाँ से पहले शुरू आप करोगे?
हाँ बोलो। सोल प्रोप्राइटरशिप बताई थी आपने, वो होती है सुनो जिसको सिंगल सुनो पहले एक मिनट वेट करो। स्क्रीन दिखाऊं या ऐसे बोलना चाहोगे? सिर्फ वैसे ही बोल दूंगा। चलिए ठीक है, आपके पीछे पीछे मैं स्क्रीन भी दिखा सकता हूँ कहोगे तो। ठीक जब है हाँ चलो। इसे सिंगल इंडिविजुअल चलाता है और इसमें उसमें सब उसी का पैसा लगा होता है। और इसके आपने फीचर्स बताए हैं। इसको पहला फीचर तो इसका यह है कि इसमें इसको खोलना और बंद करना आसान होता है। और दूसरा ठीक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब उसके ऊपर कर्ज होता है। ठीक फिर है। और उसे अगर वो कर्ज में दब जाए तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। यानी कि अगर वो बिजनेस के पैसे से पूरा पैसा चुका नहीं पाएगा तो वो घर से भी पैसा उसको देना पड़ेगा, जो भी उसकी जमीन जायदाद होगी बेची जाएगी। ओके। Yes, sir. तीसरा। और तीसरा ये होता है, अगर रिस्क हुआ तो वो सारा रिस्क खुद, अगर उसे लॉस हुआ तो वो सारा लॉस खुद ही भरेगा, और प्रॉफिट हुआ तो वो उसका ही होगा सारा प्रॉफिट। बहुत अच्छा। चौथा। चौथा वन मैन कंट्रोल, इसे एक ही आदमी वही कंट्रोल करेगा, और इससे उसको एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो आसानी से क्या फैसले ले क्या सकता है क्या एडवांटेज होगा बेटा इसका? कंट्रोल का क्या एडवांटेज होगा? कि जो उसका मन करेगा उसका उस चीज का बिजनेस करेगा वो। अच्छा, और जो फैसले लेना चाहेगा खुद ले सकता है, ये कह रहे हो यस क्या? सर, यस सर। ठीक है नेक्स्ट। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है और इसमें? इसमें मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें वो सारे फैसले खुद ही लेगा, नहीं मैनेजमेंट नहीं लेगा। वो तो कंट्रोल पे था, वो तो कंट्रोल था जो आप बता रहे हो। ये क्या है? नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ? रोल नंबर 30 सर बताऊं? मतलब उसे नहीं कोई नहीं। हाँ लीगल आइडेंटिटी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, रोल नंबर 30 बोल रहे थे, एक बार बताओ बेटा। कंट्रोल कौन बोल परेड। रहे थे? कोई भी सर हाँ बोलो। सारे डिसीजंस ओनर के खुद के होंगे सर। इसमें जो अलग से कोई सी सेपरेट एंटिटी नहीं होगी, जैसे कोई अलग से मैनेजमेंट नहीं होगी जो मतलब कि डिसीजंस ले। ठीक है म्यूट कर सर लो, मैं मैं बताऊं? बता देती हूँ। हाँ चलो बताओ। सर इसमें बिजनेस की आइडेंटिटी जो होती है वो ऑनर के आइडेंटिटी से अलग नहीं की जाती, मतलब दोनों एक ही होते हैं। अगर ऑनर चाहेगा बिजनेस बंद करना तो बिजनेस तभी बंद हो जाएगा, अगर बिजनेस की कोई अलग से कोई पहचान नहीं है। शाबाश। बिजनेस की अलग से कोई पहचान नहीं है, बिजनेस अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, इसमें मर्जी चलेगी ओनर की। अगर नो सेपरेट एंटिटी मतलब अलग से बिजनेस की कोई पावर नहीं है और कोई एंटिटी नहीं है। जैसे कंपनियों में होता है, कंपनी अपनी खुद की एंटिटी होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की खास बात है बेटा, इसकी अपनी खुद की एंटिटी नहीं होती, और जो बिजनेसमैन चाहेगा वही होगा। अगर बिजनेसमैन चाहता है जमीन खरीदना तो जमीन बिजनेस खरीद लेगी, और बिजनेस का मन करेगा खरीदने का और ओनर कह देगा नहीं नहीं खरीदना है, तो फिर ओनर की ही चलेगी, किसी और की नहीं चलने वाली। बहुत अच्छा। अच्छा गौरव आ जाओ पॉइंट पे, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। सर लास्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी। हाँ बता दो, इसको इसमें समझा दो बेटा इसमें उसका जल्दी। बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, चाहे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस उसी समय बंद हो जाएगा। पागल हो जाएगा तब भी बंद हो जाएगी। मान लो पागल हो गया तो इधर उधर टेंशन में सबको रखेगा। इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी बंद हो जाएगी। कई बार दिवालिया भी हो जाते हैं तो तब भी बिजनेस बंद हो जाती है। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से बताए, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं मेरिट्स पे। म्यूट कर लो बेटा आप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम आते हैं कि सोल प्रोप्राइटर के मेरिट्स क्या हैं, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑल्सो। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए सोल प्रोप्राइटर के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी? हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन है जो सारे फैसले खुद लेता है। तो क्योंकि इसको दूसरे से फैसला तो सुनना नहीं है, किसी से राय लेनी नहीं है, तो इसीलिए जो भी इसको फैसला करना है जल्दी से फैसला करेगा, और किसी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वाली लाइन लिख देखो, नो नीड टू कंसल्ट विथ अदर्स, therefore because he is the one who is going to take all the decisions himself, he will not wait for consulting with the others, and thereby वो डिसीजन जो भी लेना है, हाँ ना कुछ भी बोलना है फटाक से बोल देगा। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये अच्छा है। कभी भी देखो आप बिजनेस के अंदर अगर आप फैसले जल्दी ले लेते हो तो उसका बेनिफिट बड़ा जल्दी मिलता है। और आपने कई बार देखा होगा कई बिजनेस देर करती हैं तो उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, हाँ बोलो। किसी बच्चे ने म्यूट नहीं किया, म्यूट करो सभी। हाँ, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि अगर सोल प्रोप्राइटर अकेले बिजनेस कर रहा है तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस रखा जा सकता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को छिपाया जा सकता है, सिक्रेसी मेंटेन की जा सकती है।
अगर मान लो कंपनी है, तो कंपनी के अंदर जब मीटिंग होता है तो हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे मीटिंग में बात आगे पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, कई बार इंफॉर्मेशन लीक भी हो जाती है, जो कि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। और सोल प्रोप्राइटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आप देखोगे जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको राज रखा जा सकता है, सीक्रेट को छिपाया जा सकता है। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसमें क्राइटेरिया है जो बहुत अच्छा माना गया है कि इसमें यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन यू कैन कीप ऑल द सीक्रेसी विथ योर सेल्फ एंड इट इज गोइंग टू वर्क। बिजनेस के अंदर सीक्रेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर कोई बात को छिपा के रखा जाए बिजनेस के अंदर और दूसरों को ना पता चले, कंपिटिटर्स को खास करके, तो ये अच्छा माना गया है। तीसरा, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव के अंदर अगर आप देखो बिजनेस के अंदर सोल प्रोप्राइटर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो इंसेंटिव है, यानी कि जो फायदा है, प्रॉफिट गोज टू द प्रोप्राइटर ओनली। वॉट एवर द प्रॉफिट इज अर्न दैट इज गिवन टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, ही टेक्स ऑल द प्रॉफिट हिमसेल्फ। तो इसीलिए ये डायरेक्ट इंसेंटिव है जो कि अच्छा है। अगर ये पार्टनरशिप होती तो ये अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आप क्या देखोगे, पार्टनरशिप के अंदर आप देखोगे कि जो भी प्रॉफिट होता है ना वो कई लोगों में बढ़ जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए ऑल द प्रॉफिट गोज टू द प्रोप्राइटर, दैट इज वेरी गुड फॉर एनी बिजनेसमैन। तो सारा का सारा इंसेंटिव ये खुद अकेले ले लेगा। चौथा आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। जो इसमें देखो पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। वाई? जो भी आप काम कर रहे हो आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो जब भी कोई पर्सन अपने लिए काम करता है तो अगर वो अचीव करता है तो उसको बड़ा खुशी सी होती है और उसको ये लगता है कि ये सब मैंने अपने बलबूते पे किया है, सब कुछ मेरा क्रेडिट जाता है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑल्सो कि दैट यू हैव परफॉर्म्ड द ड्यूटीज प्रॉपरली एंड यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो देयरफॉर देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑल्सो। okay, there is a feeling that you have completed all the job yourself and that is very good for anybody. So there is a sense of accomplishment when it comes to performing the job. Then comes ease of information and closure. You can see that कि इसमें क्या होता है, ease of information होती है और मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो व्हेन इट कम्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज वेरी इजी फॉर एनी बिजनेसमैन बिकॉज यू कैन इजीली फॉर्म सच टाइप ऑफ बिजनेस एंड यू कैन ऑल्सो क्लोज। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, तो देर इज नो हाई formalities required, therefore there is very easy, it is very easy to form such type of businesses. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। हु इज गोइंग टू टेल मी द एडवांटेजेस? रोल नंबर 26 रोल नंबर 26 नेम? सर गौरव। व्हाट इज योर नेम? गौरव, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली। रोल नंबर 8। एनीबॉडी अदर देन यू? इफ कोई दूसरा है तो फिर उसको पूछते हैं, नहीं तो फिर आप ही बताओगे। रोल नंबर 20। रोल नंबर 8। रोल नंबर 20 नेम बताइए बेटा। सर हितेश। ठीक है, आप बताओ बेटा हितेश। सर पहला तो होता है इसमें क्विक स्क्रीन सामने रखूं या ऐसे बताना है? ऐसे ही बता दो सर। चलिए ट्राई कीजिए सर। बस सर क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, किसी और से अच्छा, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती सर, उसे वो खुद ही डिसीजन ले लेता है। तो ये फायदा कैसे है बेटा? मतलब अगर मान लो वो खुद ही डिसीजन ले लेता है तो ये फायदा कैसे हो गया, एडवांटेज कैसे हो गया आपके हिसाब से? सर फिर उसे किसी और की कंसल्ट की जरूरत नहीं होती और सर जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, जल्दी हो जाता है डिसीजन। ठीक है, मतलब अगर दूसरे के ऊपर टिकना नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको कोई फैसला लेना है और दूसरे के भरोसे बैठना है तो वो नौटंकी करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा अच्छा यार मैं कल बताता हूँ, परसों बात करते हैं, तो ऐसे कर करके वो डिले कर देता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर चला रहे हो तो आपको कोई दूसरे के नखड़े सुनने नहीं पड़ेंगे और आप अकेले अपने काम को अंजाम दे दोगे। समझ गए? या तो कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार लोगे या फिर काम को सही डिसीजन ले लोगे, दोनों चीजें हैं। अच्छा, दूसरा? कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। सर इसमें जो हाँ, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है सर वो सीक्रेट ही रहती है, वो बाहर नहीं आती किसी और। तो ये एडवांटेज कैसे बेटा? अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप चोरी छिपा के रखोगे तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है क्या? सर कई इंफॉर्मेशन छिपानी पड़ती है। जैसे कि कोई है याद आपको कि किसी बिजनेस ने इंफॉर्मेशन जानबूझ के छिपाई हो? क्योंकि देखो आपको मैं लाखों एग्जांपल बता दूंगा, बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन लाखों जगह से कस्टमरों से भी छिपा के रखती हैं, और तो छोड़ो। कोई है याद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे छिपाया है कम? कोई बच्चा दूसरा भी बता सर सकता अपना है। प्रोडक्ट को कैसे रोल नंबर रोल 8। नंबर 26 सर अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है वो? अच्छा ठीक है, ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि गौरव ही बता रहे हैं कि, गौरव नहीं सॉरी, हितेश ना, हितेश का कहना ये है, हितेश का सुदर्शन का है कहना सर, सुदर्शन। सर अच्छा मैं कह ठीक रहा है, हाँ मैं कह रहा हूँ वाला जो भी है हितेश है ना? सुदर्शन है सर ये।
अच्छा सुदर्शन है। देखो बेटा, ये अपनी इंफॉर्मेशन को छिपा के रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, वो बात सही है। जैसे कोको कोला की कंपनी है, कोको कोला जो रेसिपी बनाती है कोको कोला, आपको पता है कि कोको कोला जब पहली बार बनी थी तो कितने बोटल्स बनाए थे? कोई बताएगा मुझे? एक साल में पता है कितने बोटल्स बिके थे? कोई एनीबडी? नहीं पता? 16। नो सर। हाँ जी, मैं बताता हूँ, आप 16 हैरान रह बोतल। जाओगे। मैं बता देता हूँ, हैरान रह जाओगे। इसके 2-3 फिगर्स हैं। ज्यादातर जो माना गया है, जो ऑफिशियल है, वो है 36। सिर्फ 36 बोतल एक साल में बिकी हैं। विश्वास करोगे? कोको कोला जब पहली बार लॉन्च हुआ तो 36 बोतल पूरी कंज्यूम की गई, मतलब किसी ने पिया पूरा। कईयों ने तो पी के थूक दिया और बोला कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ अलग ही चीज भर रखा है इसमें तो। ठीक है। और कंपनी की ये हालत ही, सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या भरा हुआ है, ये तो घर में भी अवेलेबल है, ये तक बोल दिया था, मतलब कमेंट्स। तो आप समझ सकते हो किस चीज को वो सिग्निफाई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इसका टेस्ट तो बहुत घटिया है, इसमें किसी काम का नहीं है, इससे तो बढ़िया पानी पी लेंगे सादा, ये वो। और कंपनी लगी रही, उसने अपने सीक्रेट नहीं बताए। और आज की डेट में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक आती है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में राज छिपा के रखना। और इसका जो रेसिपी बनाने का तरीका है, सिर्फ 2 ही लोगों को पता है बेटा। और वो दोनों को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। और वो दोनों कभी एक साथ ट्रेवलिंग भी नहीं कर सकते। अगर उनको जहाज से कहीं भेजना होता है तो ये कंपनी खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और दोनों को एक जहाज में नहीं बिठाती। कल को मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। कंपनी का सारा फॉर्मूला उन्हीं के पास है, और एक लॉकर में रखा हुआ है, और उसके एक्सेस इन दोनों के पास ही है। तो आई होप समझ गए होगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी इंफॉर्मेशन को छिपा के रखना। अगर उसका फॉर्मूला पता चल जाए तो सबसे पहले इंडिया वाले ही बेच मारेंगे कंपनी को। ठीक है, लाखों की तादाद में बनाने लगेंगे, 2-2 रुपए लेकिन लीटर बेचने। कॉपीराइट नहीं लगा सकती कंपनी वो। कॉपीराइट तो नोटबुक के लिए होती है ना बेटा। कॉपीराइट नहीं ले सकते ना, ये तो प्रोडक्ट बनाने का इंफॉर्मेशन है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप अपने पास ही तो रखोगे, दूसरों को दे दोगे तो दूसरे बना देंगे। और कंपनी कहती है कि हम सारा कंजम्पशन जितना है हम खुद बियर कर लेंगे। अलग अलग इसने अपने खोले हुए हेडक्वार्टर, इसका अमेरिका में है। ठीक है। और जहां पे जिस बिल्डिंग में इसका हेड ऑफिस है, उसी बिल्डिंग में आपको ताज्जुब होगा जान के कि पेप्सी भी उसी बिल्डिंग में ही है। तो और हैं ये दोनों कंपेटिटर एक दूसरे के। ठीक है। और शेयर भी एक ही ओनर का लगा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसमैन। तो सोल प्रोपराइटर में अकेला इंफॉर्मेशन इसी के पास होगा तो वो राज रख सकता है, और आगे चल के इसके लिए बड़ा फायदा होगा। तो अब हम लौट के आते हैं हितेश के पास, जो बता रहे थे। हितेश, तीसरा वाला बताओ। सर डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इसमें इंसेंटिव। इसमें हाँ, सर बिजनेस को जितना ही प्रॉफिट होगा वो सर प्रोप्राइटर के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा, सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेसमैन को अकेला जाएगा और दूसरे के पास नहीं जाएगा। गुड। तीसरा, चौथा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो इसमें जो मतलब पर्सनल पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसे अपने लिए ही काम करके सर। हाँ, क्योंकि जो अपने लिए हम काम करते हैं ना, जब वो काम अचीव हो जाता है ना, तो एक अलग तरह की खुशी होती है। आपने भी देखा होगा कि जब आप अपने लिए पढ़ रहे हो और कोई चीज बन गए, कभी मान लो अच्छे एग्जाम के लिए आप अपियर हो गए और कभी सिलेक्शन हो गया, तो बड़ा सेल्फ अकम्प्लिशमेंट सा फील होता है कि यार हमने करके दिखाया है। और ये भी रहता है कि ये सारा मेहनत हमने की, अकेले की है, किसी की हेल्प नहीं ली। अगर आप पार्टनरशिप और कंपनी की बात करो, तो कल को कोई भी कंपनी का बिजनेसमैन खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मैंने किया। ठीक है ना। सुंदर पिचाई अकेले ये नहीं बोल सकता कि अल्फाबेट में सब मैं ही कर रहा हूँ, या फिर गूगल में सब मैं ही कर रहा हूँ, दूसरे भी लोग क्रेडिट लेंगे उसका। तो इसीलिए ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि ये काम हमने कर दिखाया। नेक्स्ट। सर इजी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर। सर इसमें मिनिमम हाँ, लीगल फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटीज। ठीक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने में आसानी होती है क्योंकि इसमें कम फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है हितेश, बहुत बढ़िया बताया। अब हम कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, इसके फायदे हमने पढ़ लिए बेटा, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, और आपको पता है कि हर चीज का नुकसान भी होता है। तो पहला नुकसान ये है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सोल प्रोप्राइटर एक अकेला आदमी बिजनेस शुरू कर रहा है। तो जब ये बिजनेस करेगा तो सारा का सारा पैसा इस बेचारे को खुद ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो, पेज एक बार सही कर दूं। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल जो है ये लिमिटेड होती है, यानी कि इसके पास जो पैसा बिजनेस में लगा होता है बहुत ही लिमिटेड लगा होता है। और जितना पैसा चाहिए जरूरी नहीं है कि इसके पास हो।
तो इसीलिए इस तरह की बिजनेस को हम बड़ा नहीं कर सकते, और इसमें जो रिसोर्सेज हैं जैसे मैन मटेरियल ये सब ज़्यादा नहीं हो सकते, तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम बिजनेस को जल्दी से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और बड़ा नहीं बना पाएंगे। दूसरा, इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों है? याद है ना, कार से जा रहा था और ओनर की डेथ हो गई, हो गया ना, खेल खत्म सब कुछ। तो ये है लिमिटेड लाइफ। इसकी लाइफ जो है लिमिटेड है, जब तक जिंदा है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। किसी ने सर पे घुमा के डंडा मार दिया, कहीं एक्सीडेंट में टकरा गया और पता चला सनकी हो गया, पागल हो गया, है ना, ल्यूनेसी हो गई, या कुछ भी इस तरह का हो जाएगा। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से कुछ बॉडी के हिस्से काम करने बंद कर जाए, उठना बैठना बंद हो जाए, या कोमा में चला जाए। तो इस तरह से बिजनेस जो है सडनली बंद हो जाएगी, और इसीलिए इस तरह की बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत ही लिमिटेड है। और क्योंकि इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बताया था कि सेपरेट एंटिटी में बिजनेस अपना डिसीजन खुद लेती है, तो यहाँ पे तो बिजनेस अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं पाएगी। ओनर ही कोमा में चला गया तो खेल खत्म है, बिजनेस चुपचाप शांत बैठी रहेगी, बिजनेस भी कोमा में चली जाएगी। तीसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये बात हमने फीचर में भी पढ़ा। हमेशा याद रखना, जो फीचर्स है ना वही एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें सारा का सारा पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होता है इसके ऊपर। ये देखो फोटो में लाद के घूम रहा है बेचारा। तो यहाँ पे लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इसलिए इसके घर से भी पैसा छीना जा सकता है, जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब हो सकता है कि अकेला क्योंकि ये काम कर रहा है तो इसके पास एबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, और हो सकता है कि ये इतना एफिशिएंट ना हो फैसले लेने में। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे कई हजार लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे फैसले कई लोग लेते हैं। क्योंकि ये अकेला काम कर रहा है तो ये हो सकता है कि उतना इसके पास कैपेबल ना हो, and he is not able to take a lot of decisions by himself, and it may happen that he is not that much efficient when it comes to take decisions. तो यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, इसके पास मैनेजर्स हायर नहीं करता, ये अकेले काम करता है, तो हो सकता है कि इसके फैसले गलत हो, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बताया गया है। तो यही था आज की क्लास में हमारा स्टूडेंट्स, अगर आप देखो, ठीक है। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, एनीबडी? क्लास समीर समझ में आ गया? गौरी भारद्वाज? यस सर। हाँ तो बेटा आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है। और आपको नोट्स बनाने हैं एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा बनाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से नोट्स जो है मैं जब भेजूंगा तो इसको आपको कुछ करना है। किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन रेज हैंड्स एंड आस्क सम क्वेश्चंस इफ दे वांट। एनी स्टूडेंट इफ वांट समथिंग, आस्क, want to ask something, they can ask me. रेज करके पूछ सकते हो if you have any query. Otherwise I'm going to close the class, then we'll continue next time then. ठीक है, तो किसी की कोई क्वेरी नहीं है? ओके, किसी ने रेज नहीं किया हैंड्स, तो आज की क्लास बेटा ओवर होती है। और इसके नोट्स बना के रखिए, और जिन बच्चों को मैंने बोला है पीडीएफ वो सेंड करेंगे।